दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। यह एक सीमा पात्रा हैं। ये भी बीजेपी से ही जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की नेता हैं, चुनाव वगैरह भी लड़ चुकी हैं। तो इनके यहाँ एक लड़की काम करती थी, दलित नहीं, आदिवासी। तो उसके ऊपर ये औरत यानी सीमा पात्रा काफ़ी जुल्म ढा रही थी। तो सीमा पात्रा का ही लड़का, जिसको इस औरत ने पागल घोषित करके पागल खाने में डाल दिया था, तो उसका लड़का था जिसका नाम आयुष्मान है, और उसका एक दोस्त विवेकानंद का नाम का है। तो जब ये पागल खाने में चला जाता है लड़का सीमा पात्रा का, तो वह वहाँ से अपने दोस्त विवेकानंद को सूचित करता है कि किसी भी तरीके से हमारे घर में जो लड़की नौकरानी है उसको बचा लो, अन्यथा वह मर जाएगी। मरेगी कैसे, मार डालेगी। तो इस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को देख लें। और हमारा ये कहना है कि क्या ये डिजिटल इंडिया की जो माएँ हैं, इनकी ममता मर गई है, वो भी खास तौर से जो बीजेपी की हैं, और वैसे भी हैं। अभी आप लोगों ने देखा कुछ समय पहले, अभी जल्दी की कहानी है, राजा रघुवंशी हत्याकांड। और ये तो मतलब पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी किसी, और वो जो है वह भी आप लोगों ने देखा समाचारों में कि बीजेपी की ही नेता थी, जिसने अपनी लड़की को अपने प्रेमी के हाथों सौंप दिया। और क्या क्या हुआ उसके साथ आप लोगों ने देखा है। तो फिलहाल पर थोड़ा सा इस वीडियो को आप देख लें। माँ की शिकायत अपने दोस्त से कर, ये कर कि मेरे घर में एक आदिवासी लड़की है, उसको बचाओ। तो अगर सुनीता आज बची तो आयुष्मान की वजह से। वही सुनीता उस वीडियो के आखिरी हिस्से में कह रही है कि आयुष्मान भैया नहीं होते तो मैं नहीं बचती। अब जरा झूठी कैसे है इसको समझिए। मैंने कुछ देर पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, आयुष्मान के दोस्त, कॉलेज के दिनों के दोस्त विवेक आनंद से बात की। 1 घंटे तक विवेकानंद ने पूरी कहानी बताई कि कैसे आयुष्मान उन्हें संदेश भेजने लगा, कैसे आयुष्मान परेशान था, कैसे वो फिर आयुष्मान विवेकानंद की पत्नी को भी बोला या उनको भी मैसेज भेजा। तो मैंने विवेक को कहा कि आप संक्षिप्त में 2.5-3 मिनट के वीडियो में बनाकर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, जिसके जरिए आपके जुबानी लोगों को पता चले कि दरअसल सुनीता छूटी कैसे रेस्क्यू हुआ। और विवेक ही रांची के डीसी से मिलकर उन्होंने पुलिस में भी शिकायत की, और उसके बाद पुलिस वालों को लेकर विवेक उसके घर गए थे, सीमा पात्रा के, और उसके बाद विवेक ही छुड़ाने में अहम भूमिका निभाई विवेक ने। तो विवेक ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। मैं चाहता हूँ वीडियो देखिए, सुनिए और विवेक की जुबानी ही समझिए कि हुआ क्या। देखिए, ये मामला 2 तारीख को आयुष्मान ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे हिंट दिया कि उसके घर में एक हाउसमेट है जिस पर अत्याचार किया जा रहा है, और वो खुल करके उसकी बातों को नहीं बता। उसके बाद उसने मेरी वाइफ को कॉल करके 1.5 घंटे उसने बात की। हमने बात रखी कि मुझ तक ये बात पहुँचा दें, कहीं ना कहीं मैं उसे मदद करूँ उस हाउसमेट को जो वहाँ पर गिरफ्तार। और उसने कुछ फोटोग्राफ मेरे वाइफ के यहाँ मेरे मोबाइल व्हाट्सएप पर भेजा था। सीमा पात्रा ने मुझे ये पिक्चर दिखाया कि उसके बेटे का दिमागी संतुलन सही नहीं है, दिमागी नहीं है। तो उसको CIP में एडमिट कराने के लिए उसने मुझसे मदद मांगी। मैं भी साथ में गया, वहाँ काउंसलिंग वगैरह हुआ और फाइनली उसे एडमिट करा दिया। बट अब तक आयुष्मान मुझसे ये बस कहता रहा कि बस बचा लेना। मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना हो कुछ ना कुछ तो ये है। जो फोटोग्राफ उसने भेजे थे, फोटोग्राफ था जिसको लेकर के मैं और मेरी वाइफ डिस्कस किया, और काफ़ी वॉन्टिंग था कि मुझे लगा कि अगर सुनीता को अगर बचा नहीं पाए, अगर वहाँ सुनीता बचा नहीं पाए तो बहुत गिल्ट फीलिंग रह जाएगी। उसके बाद फिर मैंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अभी प्रीता कहाँ पे है और किस हालत में है? अभी वो रिम्स में उनका इलाज चल रहा है, वो अच्छे हालात में।
वो जल्द रिकवर कर रही है। पहले तो वो लेटी रहती थी, और देख रहे हैं कि वो बैठ सक रही है, और लिखती भी जो कॉपी और कलम दिया गया वो लिखती है अपनी बातों को। समाज में अब कैसे ये अवेयरनेस, आपने जो ये काम किया है बहुत सराहनीय काम है। अब समाज के लोगों को क्या कहेंगे, कैसे जागरूक करेंगे? एक्चुअली जागरूक करना तो मैं कोई सोशल तो नहीं हूँ, बट हाँ हर एक के मन में, हर एक के ये होना चाहिए ये चीज़ कि कैसे भी हो इस तरह की चीज़ों को ना प्रमोट करें, प्यार मोहब्बत फैलाएं, सबके साथ मिलकर रहें। ये हम लोग इंसान हैं, हम लोग इंसान हम लोग मिलकर रहेंगे तो उसमें माहौल खुशनुमा रहेगा और चीज़ें अच्छे से होंगी। तो मैं यही चाहूँगा कि सब मिलकर रहें इस तरीके से चीज़ों को। नहीं वो कहीं कहीं ऐसा है कि कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, तो इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बस यही चीज़ है। और हाँ एक और चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगा कि हाँ ये मामला काफ़ी हाईलाइट हो गया है सोशल मीडिया में, ये चला गया, मगर आपके माध्यम से मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैंने अपना जो था, मेरे दोस्त ने मुझसे जो प्रॉमिस लिया था, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। सुनीता को मैंने निकाला, आयुष्मान दिया शहर जनपाल से बाहर, तो जो है तो मैंने अपना काम करके इस मामले को और तूल ला दिया है। विवेक आनंद के इस वीडियो को सुनकर पूरी कहानी तो आप समझ चुके हो, सुने आप एक लोगों पेज, ने। एक सवाल है। ये हाल है डिजिटल माओ का, जिसमें शादी तो नहीं है फिर भी कुछ तो है ही हैं। अगर कुछ रहते नहीं तो सब समाचार आते कहाँ से, आप लोग देख ही रहे हैं। तो कहने को लोग कहते हैं कि देव असुर, तो जब देव असुर थे तो देवियाँ और राक्षसी भी थी, और ये जो हैं लोग ये राक्षसी से भी बढ़कर हैं। राक्षसी में गनीमत रही होगी, लेकिन ये सब अगनीमत वाली हैं। तो अगर यही सब हुआ इस समाज में तो ये समाज कहाँ जाएगा और क्या होगा समाज का? इन सब बातों पर भी थोड़ा आप लोग विचार करें। और ये जो बुराइयां हैं क्या ये ख़त्म नहीं हो सकती हैं? अगर ख़त्म हो सकती हैं, वैसे हमारा कहना है कि कोई भी बीमारी या बुराई ऐसा नहीं है जिसका अंत न हो जाए। बहरहाल है क्या, उसमें इंसान को चलना होगा। जब तक इंसान चलेगा नहीं तब तक बुराइयां बढ़ती जाएंगी, इनका अंत नहीं होगा। और जब इंसान सही रास्ते पे आ जाएगा या चलने लगा तो सारी बुराइयों का अंत हो जाएगा, और देश क्या दुनिया में अमन चैन हो जाएगा। तो भाईचारा भी बना करके आप लोग रहें। वीडियो में देखे रहे हैं, बता ही रहे हैं कि प्रेम व्यवहार बना कर रहना चाहिए। तो कैसे प्रेम व्यवहार बनेगा इस बारे में कोई नहीं बताता है। बस ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, ऐसा सारे लोग कहते हैं। लेकिन ये सब बुराइयां कैसे ख़त्म होंगी, इन सब बातों पे या तो लोग चुप्पी साध लेते हैं या टाल मटोल करके इधर उधर से बातें बता देते हैं। सो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग कि बुराइयां ख़त्म होंगी तो कैसे होंगी। और हम एक नहीं बारंबार कहते हैं सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं रह जाएगी। बहरहाल उसके लिए इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। कैसे जागरूक इंसान होगा, इसके लिए कमेंट में करें आप लोग सवाल। इस लायक भी लगता है कि आप लोग नहीं रह गए हैं, सवाल भी तो कम से कम कर दें। मैंने एक मामूली आदमी के सामने आप लोग सवाल नहीं रख पा रहे हैं तो और लोगों के सामने क्या आप लोग मुंह खोल पाएंगे? जबकि अब सरकारी विभाग है, जैसे सिपाही हैं, दरोगा हैं या और लोग हैं, इन लोगों के सामने ऐसे लोग चले जाएंगे तो क्या कुछ बोल पाएंगे? हमें तो उम्मीद नहीं है कि बोल पाएंगे। तो बोलने की हिम्मत आप लोग रखिए, और जो भी बोलें सही बोलने की कोशिश करें। जब सही बोलेंगे तो सुधार खुद ब खुद यानी अपने आप हो जाएगा। शेष इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बनें। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।